आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तनाव के बीच शांति का मार्ग दिखाता है योग। व्यक्तिगत अभ्यास के बदले इसे वैश्विक साझेदारी का माध्यम बनाने की जरूरत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रकृति के साथ सहजता को बताया योग का वास्तविक स्वरूप। योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देवघर और संजय सेठ ने रांची में किया योगाभ्यास। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शैक्षणिक संस्था ICAI के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। राज्य सरकार और उद्योगों के साथ भागीदारी के नए रास्ते तलाशने का किया आह्वान। राज्य के परिवहन, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरवा ने कहा, राज्य सरकार व्यवसायियों की समस्याओं के प्रति गंभीर, जल्द ही GST समेत अन्य समस्याओं का निकलेगा हल। और मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, देवघर और दुमका समेत आसपास के जिलों में कल और परसों बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के विभिन्न भागों में तनाव, अशांति और अस्थिरता की स्थिति है। ऐसे में योग शांति का मार्ग दिखाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से योग दिवस को मानवता के लिए मनाने का विशेष आह्वान किया, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बने। योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, वेयर इनर पीस बिकम्स ग्लोबल पॉलिसी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान योग अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिसका उद्देश्य समकालीन चिकित्सा पद्धतियों में इसकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता स्थापित करना है। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। झारखंड में भी सभी जिलों में पूरे उत्साह के साथ योग दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में हुआ, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में प्रकृति के साथ सहजता को ही योग का वास्तविक स्वरूप बताया। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देवघर में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सामूहिक योगाभ्यास किया। योग दिवस पर रांची स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो ने योगदा सत्संग महाविद्यालय धुरवा में 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम सह चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अवसर पर पद्मश्री महावीर नायक ने कहा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर हम स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं। वहीं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DK सिंह ने कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर होने के बावजूद समय समय पर वे अपने पेशेंट्स को दवा के अलावा योग के विभिन्न आसनों को अपनाने की सलाह देते हैं, ताकि उन्हें जल्द स्वस्थ लाभ मिल सके। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने ICAI जैसी संस्थाओं से राज्य सरकार और उद्योगों के साथ भागीदारी के नए रास्ते तलाशने का आह्वान किया।
राज्य के परिवहन, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा है कि राज्य सरकार व्यवसायियों की समस्याओं के प्रति गंभीर है और जल्द ही उनका निदान निकाला जाएगा। श्री बिरुवा आज जमशेदपुर में सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स परिसर में मॉनसून ट्रेड फेयर के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि व्यवसायियों से उन्हें जीएसटी समेत अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी मिली है, जिस पर वे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री बहुत सकारात्मक सोच के साथ राज्य को एक विशेष दर्जा देश के स्तर पे देने के लिए प्रयास किया है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सलाह, आपका मार्गदर्शन इस राज्य को एक विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री को नेतृत्व। कार्यक्रम में जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी और ईचागढ़ की विधायक सविता महतो भी उपस्थित थीं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह के डुमरी से विधायक जयराम महतो ने कहा है कि झारखंड राज्य के गठन होने के बाद अब तक राज्य को बेहतर नेतृत्व नहीं मिल सका है, जिस कारण यह राज्य देश के शीर्ष राज्यों में कभी शामिल नहीं हो सका। जयराम आज पलामू में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उड़ीसा है, बंगाल है, तो वो केंद्र से बहुत अच्छा फाइट कर लेती है अपने और अपना राज्य को बड़ा अच्छा मोटिवेट करती है। लेकिन हमारे पास वही लीडर्स का अभाव रहा है, जो केंद्र से हाथ मिलाए, ऐसे लीडर्स का अभाव रहा है, जिस कारण आज हमारी ये समस्याएं हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य भारत के रूफटॉप सौर और वितरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी लाना है। स्टार्टअप चैलेंज नव प्रवर्तकों और स्टार्टअप से आवेदन आमंत्रित करता है, जो 4 प्रमुख श्रेणियों सामर्थ्य, लचीलापन, समावेशिता और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। आवेदन स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 20 अगस्त है। चयनित प्रवर्तक 2 करोड़ 30 लाख रुपए के कुल पुरस्कार पूल के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसमें प्रथम पुरस्कार के लिए 1 करोड़ रुपए, दूसरे पुरस्कार के लिए 50 लाख, तीसरे पुरस्कार के लिए 30 लाख और 5 लाख रुपए के 10 सांत्वना पुरस्कार शामिल हैं। विजेताओं को इंक्यूबेशन सहायता, पायलट कार्यान्वयन के अवसर और डोमेन विशेषज्ञों और निवेशकों से मार्गदर्शन भी मिलेगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। धनबाद जिले के जनजातीय बहुल 196 गांवों में 30 जून तक धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान का आयोजन किया जा रहा है। बलियापुर प्रखंड के अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़ों और सुदूर गांवों में रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों को बहु चैनल बहुभाषी अभियानों के माध्यम से योजनाओं और अधिकारों के बारे में जागरूक करना, ग्राम स्तरीय शिविरों के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को अधिकार, आधार, बैंक खाते, स्वास्थ्य कार्ड, गैस कनेक्शन आदि प्रदान करना। हजारीबाग जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र में कल रात गश्त के दौरान एक वाहन की चपेट में आ जाने से एक पुलिस जवान की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। इधर कटकमदाग थाना क्षेत्र स्थित बानादाग साइडिंग में आज सुबह एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, देवघर और दुमका समेत आसपास के जिलों में कल और परसों बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है और राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में 24 जून से भारी बारिश होने की संभावना भी जताई। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तनाव के बीच शांति का मार्ग दिखाता है योग। व्यक्तिगत अभ्यास के बदले इसे वैश्विक साझेदारी का माध्यम बनाने की जरूरत।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रकृति के साथ सहजता को बताया योग का वास्तविक स्वरूप। योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देवघर और संजय सेठ ने रांची में किया योगाभ्यास। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शैक्षणिक संस्था ICAI के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। राज्य सरकार और उद्योगों के साथ भागीदारी के नए रास्ते तलाशने का किया आह्वान। राज्य के परिवहन, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरवा ने कहा, राज्य सरकार व्यवसायियों की समस्याओं के प्रति गंभीर, जल्द ही GST समेत अन्य समस्याओं का निकलेगा हल। और मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, देवघर और दुमका समेत आसपास के जिलों में कल और परसों बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।